एक दिन राय स्टार की दादी राय स्टार को बड़े प्यार से बोली, अरे राय स्टार बेटा, अब तेरी उम्र निकली जा रही है। देख, अब तो शादी के लायक हो गया है। अब तो कर ही ले शादी। आखिर कब तक मैं तेरा ख्याल रखूंगी? मुझे भी कभी ना कभी तो गांव वापस जाना ही है। फिर तुझे कौन खिलाएगा पिलाएगा? मैं चाहती हूँ कि गाँव जाने से पहले मैं अपनी बहू का मुँह देख लूँ। राय स्टार पहले तो थोड़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दादी, शादी करने से मैंने कब मना किया है? मैं तो खुद करना चाहता हूँ, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को अपनी बेटी देगा कौन? मैंने बहुत जगह हाथ पैर मारे, कोशिश की, पर मुझे कोई लड़की मिली ही नहीं। अब आप ही बताओ मैं शादी कैसे करूं? क्या आपकी पहचान में कोई लड़की है? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते हैं। सब अपने जैसे गरीब ही हैं, लेकिन दिखने में बेहद खूबसूरत हैं। मेरे पास उनकी फोटो भी है। तू पहले देख और पसंद कर, फिर हम कल सुबह ही उन्हें देखने चलेंगे। दादी ने राय स्टार को कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं। सारी लड़कियां बहुत प्यारी थीं, लेकिन राय स्टार की नजर एक फोटो पर जाकर टिक गई। वह पायल थी। राय स्टार अपनी दादी से बोला, दादी ये देखो, ये लड़की बहुत खूबसूरत है। मेरी तरफ से तो पक्का हाँ है, आप ही जाकर बात करो। अगले ही दिन दादी रिश्ता लेकर पायल के घर पहुंच गई। वहां पायल और उसकी माँ से दादी ने सीधी बात की, देखो जी, मेरा पोता राय स्टार आपकी बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मेरा बच्चा दिखने में भी बहुत हैंडसम है। पायल की माँ ने सोचकर कहा, ठीक है, आप अपने लड़के की फोटो दिखाइए। अगर हमें अच्छा लगा तो रिश्ता पक्का समझते हैं। जब पायल और उसकी माँ ने राय स्टार की फोटो देखी तो पायल के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। उसे राय स्टार पहली नजर में पसंद आ गया था। पायल की माँ ने एक गहरी सांस ली और खुशी से कहा, तो देखिए, हमें आपका बेटा पसंद है। हमारी तरफ से भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। हम कुछ ही दिनों में शादी पक्की करेंगे। और फिर वो शुभ दिन आ गया। बड़े धूमधाम से राय स्टार और पायल की शादी हुई। शादी के बाद दोनों एक प्यारे पति पत्नी बनकर घर लौटे। दादी गांव चली गई। शादी की भागदौड़ की थकान की वजह से पायल कमरे में आते ही बिस्तर पर सो गई। थोड़ी देर बाद राय स्टार भी उसके बाजू में जाकर लेट गया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को जाना, ढेर सारी प्यार भरी बातें की और वो उनकी पहली खूबसूरत रात थी। शादी को कुछ दिन बीत चुके थे। एक सुबह जब राय स्टार और पायल सो रहे थे, तभी घर की डोरबेल बजी। राय स्टार की नींद खुली और वह आलस छोड़कर नीचे गया। दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका जिगरी दोस्त अमित खड़ा था। अमित उसे देखते ही बोला, अरे राय स्टार, कैसा है यार तू तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गया। ना मिलना जुलना, ना बाहर निकलना, और वो सब छोड़। सबसे पहले ये बता, भाभी कहाँ है? मुझे भाभी का मुंह देखूंगा। आखिर मैं ही तो एक इकलौता देवर हूँ, और देवर से कैसा पर्दा। अमित स्वभाव से बहुत सीधा और मजाक करने वाला दोस्त था। राय स्टार मुस्कुराया और बोला, अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तू आ ही गया है तो चल मेरे साथ ऊपर, तेरी भाभी बेडरूम में ही है, अभी मिलवाता हूँ। फिर राय स्टार और अमित ऊपर जाने लगे। ऊपर कमरे में पहुंचे। जैसे ही अमित की नजर पायल पर पड़ी, वह दंग रह गया। पायल सच में बहुत खूबसूरत और हंसमुख थी। अमित तो उसे देखता ही रह गया। फिर अमित ने पायल की तरफ एक तोहफा बढ़ाते हुए कहा, भाभी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। पायल ने बड़ी खुशी से उसे ले लिया और जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक चमकता हुआ सोने का हार था। यह पायल की जिंदगी का सबसे कीमती और महंगा तोहफा था। पायल को हैरान देखकर अमित मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, मेरी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा स्वीकार कीजिए। और भाई राय स्टार, तेरी तो किस्मत ही खुल गई यार। भाभी तो सच में बहुत खूबसूरत है। कहने को तो अमित राय स्टार का पुराना स्कूल का दोस्त था, लेकिन वह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह एक नंबर का बिगड़ा हुआ और बदमाश किस्म का लड़का था। उसके पिता का लकड़ियों का बहुत बड़ा कारखाना था, जहां 24 घंटे काम चलता था और लकड़ियों से लदे ट्रकों का आना जाना लगा रहता था। अमित बस दिन में 1-2 घंटे कारखाने में आराम करने जाता। वह रोज अपने बाप से 2-3 लाख रुपए कैश ऐश करने के लिए लेता और उन्हें पार्टियों, आवारागर्दी और नई नई बाइकों पर उड़ा देता। अमित राय स्टार के साथ पहले स्कूल में पढ़ता था। वहीं उसकी दोस्ती हो गई थी। साथ पढ़े जरूर थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। राय स्टार सीधा साधा और नेक दिल इंसान था, जो सबको अपने जैसा ही समझता और हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। दूसरी तरफ पायल धीरे धीरे राय स्टार की सादगी से चिढ़ने लगी थी। वह चाहती थी कि वह हर वक्त सज धज कर रानी की तरह बैठी रहे और उसका पति बस दिन रात उसकी खूबसूरती की तारीफें करता रहे।
राई स्टार अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार तो करता था, लेकिन उसे न तो बनावटी मीठी बातें करनी आती थी और न ही उसके पास इतना वक्त था। आखिर उसे घर चलाने के लिए अपनी दुकान पर भी तो ध्यान देना था। फिर भी राई स्टार का प्यार सच्चा था। वह हर दूसरे चौथे दिन दुकान से लौटते वक्त अपनी पत्नी के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लाता। कभी रंग बिरंगी चूड़ियां तो कभी छोटे मोटे सस्ते झुमके। वह बड़े चाव से पायल को यह गिफ्ट देता। अरे पायल, जरा खाना लगा दो ना, आज दुकान पर बहुत काम था, बड़ी जोरों की भूख लगी है। पायल ने मुंह बनाते हुए ताना मारा। अरे यार, वो गीली लकड़ियां जलती ही नहीं हैं। ऊपर से धुएं के कारण मेरा सिर फटने लगता है और मेरा सारा काजल बह जाता है। ये सिरदर्दी आप खुद ही पालो, मैं तो अब उस चूल्हे की तरफ देखूंगी भी नहीं। बेचारा राई स्टार, वह कुछ नहीं कहता। कभी वह खुद चूल्हा जलाकर खाना बनाता तो कभी बाहर से बना बनाया खाना ले आता ताकि उसकी पत्नी को तकलीफ न हो। दूसरी तरफ राई स्टार के दुकान जाते ही अमित का असली चेहरा सामने आने लगा। वह रोज पायल के लिए महंगी मिठाइयां, कीमती तोहफे और रेशमी साड़ियां लेकर उसके घर पहुंच जाता। धीरे धीरे नादान पायल अमित के बिछाए हुए जाल में फंसती चली गई। अमित उसे चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाते हुए कहता, अरे भाभी, आप जैसी अप्सरा जैसी खूबसूरत औरत को तो किसी राजमहल में रानी बनकर रहना चाहिए। आप कहाँ इस गरीब राई स्टार के चक्कर में अपनी जवानी और खूबसूरती बर्बाद कर रही हो। अमित की इन बातों ने पायल के मन में जहर घोल दिया। उसे भी लगने लगा कि उसके साथ वाकई अन्याय हुआ है। वह सोचने लगी कि उसकी शादी किसी अमीर आदमी से होनी चाहिए थी, जो उसे गहनों से लाद देता और दिन रात उसकी सुंदरता की तारीफ करता। अमित ने पायल को एक खतरनाक सुझाव दिया। भाभी, अगर आप चाहती हो कि हम खुलकर मिले और ऐश करें तो एक काम करो, राई स्टार को व्यापार के बहाने परदेश भेज दो। उसके जाते ही हम आजाद हो जाएंगे और मैं तुम्हें सोने के भारी गहने बनवा कर दूंगा। पायल उसके बहकावे में पूरी तरह आ गई। उसने घर में राई स्टार को बात बात पर ताने देना और परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन वह गुस्से में बोली, इस मैकेनिक के काम से तुम कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। ऐसी तंगी वाली जिंदगी से मैं तंग आ चुकी हूँ। जब तक तुम परदेश जाकर मोटी कमाई नहीं करोगे, हमारे घर में कभी बरकत नहीं होगी। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मेरे लिए एक नौकरानी रख सको। दिन भर काम करते करते मैं मर जाती हूँ। मेरे हाथों में ना मेहंदी टिकती है और ना आंखों में काजल। बस दिन भर चूल्हा ही फूंकते रहना पड़ता है। मैंने तो अपने मायके में भी कभी इतना काम नहीं किया था। रोज रोज की इन शिकायतों और पायल के आंसू देखकर राई स्टार टूट गया। उसने फैसला किया कि वह परदेश जाकर खूब पैसा कमाएगा ताकि अपनी पत्नी को हर खुशी दे सके। वह दिन आ ही गया जब राई स्टार को निकलना था। पायल ने उसे अलविदा कहा और दोनों भावुक होकर एक दूसरे के गले लगे। राई स्टार की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। घर से निकलकर वह सीधे अमित के पास पहुंचा और बोला, अरे अमित यार, अब मैं कमाने के लिए परदेश जा रहा हूं। बस एक ही विनती है, अपनी भाभी का ख्याल रखना। मैं उसे तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अमित ने बड़ी चालाकी से हाथ मिलाते हुए उसे यकीन दिलाया। अरे भाई, तू चिंता क्यों करता है? भाभी को मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये साल भर तो पलक झपकते ही गुजर जाएगा। तू बेफिक्र होकर जा। राई स्टार अपने सबसे पक्के दोस्त पर भरोसा करके सबको आखिरी बार अलविदा कहकर परदेश के लिए रवाना हो गया। राई स्टार शहर की एक बड़ी सी बस्ती में पहुंच गया। वह इलाका कारोबार के लिए बहुत बढ़िया था क्योंकि वहां हर वक्त लोगों की भीड़ रहती थी। राई स्टार ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह बस्ती की गलियों में ठेला लेकर निकल पड़ा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आलू ले लो भाभीियों, एकदम ताजे पहाड़ी आलू। आलू खाओगे तो सेहत बन जाएगी। इधर राई स्टार मेहनत की धूप में पसीना बहा रहा था और उधर अमित उसके घर पहुंच गया। अमित ने पायल के पास आते ही कुटिल मुस्कान के साथ कहा, देखा पायल मेरा कमाल, राई स्टार को सीधा परदेश भगा दिया। अब तो वो कम से कम 1 महीने बाद ही लौटेगा। लोग भला इतना आलू थोड़े ही खाते हैं, उसका माल बिकने में वक्त लगेगा और तब तक यहाँ हम आजाद हैं। चलो अब ऊपर चलें। दोनों सीढ़ियां चढ़कर बेडरूम में पहुंचे। कमरे के अंदर पहुंचते ही दोनों एक दूसरे के सामने थे। पायल ने मुस्कुराते हुए अपने कपड़े उतार दिए और फिर इशारा करते हुए बिस्तर पर जाकर लेट गई। अमित भी खुद को रोक नहीं पाया और अपनी कमीज उतारते हुए उसके मखमली बदन पर चढ़ गया। कमरा हिलने लगा और अंदर से पायल की चीखें आईं। आह आह आह। जब अमित जाने लगा तो पायल ने उसे बड़े प्यार से कहा, आज तो सच में बहुत मजा आया। कल तुम जल्दी आना और हाँ, मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आना। कल हम और भी ज्यादा वक्त साथ बिताएंगे। अमित ने हामी भरी और अपने घर लौट गया। राई स्टार को गए 8-10 दिन बीत चुके थे।
अमित और पायल का यह सिलसिला रोज का हो गया था, लेकिन जब भी अमित चोरी छिपे पायल के घर जाता तो आस पड़ोस के लोग उसे गौर से देखते थे। मोहल्ले वालों को बड़ा अचंभा होता था कि राइस्टार की गैर मौजूदगी में उसका दोस्त रोज घंटों उसके घर के अंदर क्या करता है। आखिर पायल घर में अकेली थी। एक शाम जब अमित पायल के घर से निकल रहा था तो पड़ोस के एक जवान आदमी ने उसे रोक लिया। उन्होंने सीधे शब्दों में पूछा, अरे भाई, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना, लेकिन राइस्टार घर पर नहीं है और तुम रोज उसके घर में घुस जाते हो। उसकी पत्नी अकेली है, हमें तो कुछ दाल में काला लगता है। आखिर माजरा क्या है? अमित थोड़ा सकपकाया पर खुद को संभालते हुए बोला, अरे भाई, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस दोस्त का फर्ज निभा रहा हूँ। भाभी अकेली हैं तो उन्हें जरूरत का सामान, राशन और सब्जियां पहुँचाने आता हूँ। आप लोग फालतू शक मत कीजिए और अपने काम से काम रखिए। अमित वहां से झूठ बोलकर दबे पांव निकल तो गया, लेकिन पड़ोसियों का शक अब यकीन में बदलने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ जरूरत का सामान नहीं बल्कि कुछ और ही खिचड़ी पक रही। दूसरी तरफ जैसा अमित ने सोचा था हुआ उसका ठीक उल्टा। राइस्टार के आलू इतने ताजे और अच्छे थे कि उस बस्ती में उनकी भारी मांग हो गई। देखते ही देखते उसका पूरा ठेला खाली हो गया और गोदाम का सारा माल भी बिक गया। राइस्टार ने उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई कर ली। अपनी सफलता से खुश होकर राइस्टार ने पायल के लिए एक बहुत ही महंगा तोहफा लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। एक ऑटो उसके घर के सामने आकर रुका। राइस्टार ऑटो से उतरा, ऑटो वाले के पैसे चुकाए और फिर ऑटो वाला पैसे लेकर वहां से दूसरी सवारी ढूंढने निकल पड़ा। राइस्टार के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसे सरप्राइज देने के इरादे से वह दबे पांव सीढ़ियां चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बेडरूम के दरवाजे पर कदम रखा, सामने का मंजर देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल खिलखिलाकर कह रही थी, बड़ा मजा आ रहा है ना बेबी? अच्छा हुआ उस भिखारी आदमी से पीछा छूटा। वो रोज चोर बाजार से 50 रुपए वाली चूड़ियां लाकर देता था और खुद को पति समझता था। तुम तो मेरे लिए सीधे लाखों के गिफ्ट लाते हो, लेकिन अगर वो लौट आया तो? अमित ने जोर का ठहाका मारा और बोला, अरे जान, जब तक वो नहीं है तू बस मजे कर। अगर वो परदेश से लौट भी आया तो उसे वापस भगाने का आइडिया है मेरे पास, तू टेंशन मत ले। यह सुनकर राइस्टार की आंखों में आंसू आ गए। वह शरीर से तो थका ही था, पर इस धोखे ने उसकी रूह को तोड़ दिया। वह भारी कदमों से बिना आहट किए वापस नीचे उतरा और मुख्य दरवाजे पर जाकर जोर से घंटी बजा दी। डोरबेल की आवाज सुनकर ऊपर दोनों के दोनों नीचे जाने लगे। पायल आनन फानन में नीचे आई, जबकि अमित सीढ़ियों के पीछे छुपकर देखने लगा। जैसे ही पायल ने सामने राइस्टार को देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अमित हिम्मत जुटाकर सामने आया और झूठी मुस्कान के साथ बोला, अरे राइस्टार, तू लौट आया? क्या बात है भाई? दरअसल वो भाभी के कमरे में एक बड़ी सी छिपकली घुस गई थी। भाभी डर गई थी तो मुझे बुलाया और मैंने बस 2 मिनट में उसे रफा दफा कर दिया। लेकिन इस सफेद झूठ का कोई फायदा नहीं था। राइस्टार ने वो सब देख और सुन लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। ठंडे लहजे में राइस्टार ने कहा, अमित, अब तुम इसे अपने घर ले जाओ ताकि इसकी जरूरतों का ख्याल रख सको। आज से मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं इसे तलाक देता हूँ। अमित पैंतरा बदलते हुए बोला, अरे यार, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं भाभी समझकर इतने दिन तेरी पत्नी की देखभाल कर रहा था और तू मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। ये गलत है राइस्टार। शोर शराबा सुनकर पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। एक पड़ोसी चिल्लाकर बोला, राइस्टार बेटा, तूने एकदम सही किया। इस बेवफा की यही सजा है। हम तो कई दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देख रहे थे, बस तेरी खातिर चुप थे। हम भी इज्जतदार और बहु बेटियों वाले हैं, ऐसी गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राइस्टार ने फैसला कर लिया था। उसने उसी वक्त उन दोनों की शादी कराने की ठान ली। अमित ने बहुत हाथ पांव मारे, बहाने बनाए, लेकिन उसकी एक न चली। अगली सुबह कोर्ट के बाहर भारी मन और अपमान के बीच अमित और पायल ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अमित और पायल पति पत्नी बन गए। शादी पूरी होने के बाद वह तेज कदमों से वहां से निकल गया। आज उसे समझ आ चुका था कि दुनिया की नजर में कभी कभी सादगी और वफादारी से ज्यादा पैसा ही प्यार बन जाता है। उसे एक गहरा जख्म मिला था, लेकिन इस धोखे ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था।